तो जी हाँ प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ एजुकेशन विथ आरकेडी में। बच्चों, मैं राकेश द्विवेदी। आज हम क्लास 12th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर अवयव के बारे में जानेंगे। यदि आपने इसकी भूमिका को, इसकी पृष्ठभूमि को अच्छे से समझ लिया तो निश्चित ही आप एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर जाएंगे और परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। इजी भी कह सकते हो, और अगर आपने ज़रा सा ध्यान दिया, सारे कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया तो निश्चित ही आपको इस एक्सरसाइज में पूरे मार्क्स मिलेंगे। आइए समझते हैं अवयव क्या होता है। अवयव कहते किसे हैं? किसी भी वास्तविक संख्या, किसी भी वास्तविक संख्या, बात समझिए, किसी भी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में सारी संख्याएं आ जाएंगी। किसी भी वास्तविक संख्या या किसी भी फलन, फलन में कोई भी फलन आ जाएगा। त्रिकोणमितीय फलन आ सकता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आ सकता है, लघु गणकीय फलन आ सकता है, बीजगणितीय फलन आ सकता है, चरघातांकीय, कोई भी फलन आ सकता है। तो ध्यान समझिए, अवयव कहते किसे हैं? किसी भी वास्तविक संख्या या किसी फलन के अवयवों को एक विशेष क्रम, एक विशेष ऑर्डर, एक विशेष क्रम में, विशेष क्रम का मतलब एक विशेष क्रम बनाएंगे और वो क्रम कैसा होगा? आयताकार। क्रम कैसा होगा? आयताकार। क्रम में उनके अवयवों को जो लिखने का तरीका है उसे हम अवयव कहते हैं। अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर, किसी भी अक्षर से, कैपिटल अक्षर से शो किया जाता है। अवयव को हम हमेशा, इसके जो भी अवयव होते हैं उसको हमेशा बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे, ध्यान से समझिए, जैसे यहाँ पे हमने एक बना लिया ब्रैकेट्स, बड़ा ब्रैकेट बना लिया, और यहाँ पे कुछ वास्तविक संख्याएं हम दे सकते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे 2, इसको लिखने का एक विशेष क्रम है, एक विशेष तरीका है। 2, 3, या हम कोई भी परिमेय संख्या भी ले सकते हैं। हमने ले लिया -1/2 ले लिया, या अपरिमेय संख्या भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी आप एलिमेंट ऐसे भी ले सकते हो। साइन लगा दिया, ठीक है ना, 2 लगा दिया, कोई भी आप अवयव लिख दीजिए, कोई भी अवयव आप लिख दीजिए, ठीक है ना। तो ये जो क्रम बना, ये जो क्रम बना है, ये एक विशेष क्रम है, एक आयताकार क्रम है। आयत तो आप जानते होंगे, आयत में क्या होती है? लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। आयत में क्या होता है? लंबाई होती है और चौड़ाई। इस क्रम में कोई जरूरी नहीं कि आयताकार क्रम हो, इसको वर्गाकार क्रम में भी हम लिख सकते हैं, वर्गाकार क्रम में भी लिख सकते हैं। वर्गाकार क्रम का मतलब क्या हुआ कि लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हो जाए? समान। यहाँ पे लंबाई ज़्यादा हो जाए और चौड़ाई कम हो जाए। मतलब आपको समझना, जैसे हमने किसी भी वास्तविक संख्या या फलन के अवयव जो होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं, अगर उनको मैं इस क्रम में लिखता हूँ तो ये कौन सा क्रम कहलाएगा? एक अवयव का क्रम कहलाएगा। और ध्यान रहे कि ये हमेशा कैपिटल अक्षर से शो किया जाएगा और इस ब्रैकेट्स के अंदर होगा। अब ध्यान से देखिए, जैसे ये हमारा क्या है? ये हमारी क्या है? पंक्ति है। ये हमारी क्या है? पंक्ति। इसको हम यहाँ से भी शो देख सकते हैं। जैसे क्वाड्रिलेटरल हमने पढ़ा, चतुर्थांश। तो चतुर्थांश में सबसे पहले क्या होता है? यक्ष एक्सिस होता है। सबसे पहले क्या होता है? यक्ष अक्ष होता है। तो पहले अगर कोई भी बिंदु आएगा तो वो यक्ष अक्ष का आएगा, दूसरा जो बिंदु आता है वो किसका आता है? वाई अक्ष का। क्लियर है? अगर हमने कहीं कह दिया कि भाई 2,3, ये बिंदु 2,3, तो आप कहेंगे कि यक्ष अक्ष की धन दिशा पर 2 है, वाई अक्ष की धन दिशा पर 3 है। तो जो पहला बिंदु आएगा वो यक्ष अक्ष का। तो यहाँ पे जब भी नाम लिया जाएगा क्रम का, कोटि का, तो उसमें हमेशा सबसे पहले आपकी ये लाइनें आएंगी। ध्यान से देखिए, ये किसके पैरेलल समझी जाएंगी? यक्ष अक्ष के। क्लियर है? और दूसरी जो लाइनें आएंगी क्रमानुसार, ये किसकी होंगी? वाई अक्ष की होंगी। इसकी होंगी वाई अक्ष की। तो अगर हम देखें तो इस अवयव का हमारा क्रम क्या बना? अगर मैं इन लाइनों को गिनूं तो 1, 2, 3, यहाँ पे ये 3, सबसे पहले हमें यक्ष अक्ष लेना है।
x अक्ष के पैरेलल कितनी हमने पंक्तियां बनाई हैं, पंक्तियां, और y अक्ष के पैरेलल में हमने कितनी पंक्तियां बनाई हैं, तो 1 2 3, यहाँ पे हमने देखा 3। क्लियर है? तो ध्यान से समझिएगा, बात को समझिएगा। यहाँ पे ये जो आव्यूह है इसका ऑर्डर क्या है, इसकी कोटि क्या है, 3 गुणे 3, अर्थात इसमें हम देख रहे हैं कि 3 पंक्तियां हैं और 3 ही क्या हैं, स्तंभ हैं। ठीक है, ये जो पहली पंक्ति है इसका नाम है R1। चूंकि रोज मीन्स क्या होता है, पंक्तियां, ठीक है ना, पंक्तियां, और कॉलम मीन्स क्या होता है, स्तंभ, कॉलम मीन्स क्या होता है, स्तंभ। तो R1 लिखा है, R1 का मतलब क्या हुआ, पहली पंक्ति, R से रो हो गया और R1 का मतलब क्या हो गया, पहली पंक्ति। ये क्या है बच्चों, ये क्या है, ये है हमारी दूसरी पंक्ति, ये हमारी क्या है, दूसरी पंक्ति के ये सदस्य हैं, और ये क्या है हमारा, तीसरी पंक्ति, R3 है। ऐसे ही अगर हम देखें तो यहाँ पे ये क्या है, हमारा पहला कॉलम है, पहले कॉलम को C1 लिखेंगे, दूसरे कॉलम को क्या लिखेंगे, C2, और तीसरे कॉलम को क्या लिखेंगे, C3 लिखेंगे। ठीक है ना? इसमें इन पंक्तियों की संख्या जितनी हम चाहें, जितनी की हमको ज़रूरत है, जैसे भी हमारा डाटा है, जैसे भी कोई आंकड़ा है, अगर हम किसी आंकड़े को, जैसे वास्तविक संख्या का कोई आंकड़ा हमने लिया है तो उसको हमें इस क्रम में लिखना है, तो इसको हमने शो कर दिया यम से। यम का मतलब कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है, यम का मतलब कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकती है, 1 2 3 4 कितनी भी हो सकती है, और इनटू कॉलम के लिए हमने क्या बता दिया, यह। तो ध्यान क्या रहेगी, पहले जो आएगा वो पंक्ति होगी और बाद में जो आएगा वो कॉलम होगा। ये बात एकदम क्लियर करिए, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि पहले क्या लिखें। तो अब अगर हम आव्यूह की परिभाषा निकालें तो क्या निकल के आई कि किसी भी वास्तविक संख्या या किसी भी फलन का जो एक आंकड़ा है, का जो एक डाटा है, डाटा एक हमने तैयार किया, उसके अवयवों को एक विशेष प्रकार के आयताकार क्रम अर्थात यम गुणे यन में व्यवस्थित लिखने को ही हम क्या कहेंगे, आव्यूह कहेंगे। और इसको आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से शो किया जाता है, और इसको लिखेंगे जब भी तो इसके अवयवों को हम बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है ना? तो ध्यान से देखिए, अभी इसमें जो है, जैसे हमने इनके अवयवों का नाम लिया, तो सपोज दैट हमने बता दिया कि भाई A इक्वल टू, फॉर्म देखिए कैसे बनेगा, A इक्वल टू AIJ और यम इंटू एन। ये इनके अवयवों को प्रदर्शित करने का तरीका है, अवयवों को प्रदर्शित करने का तरीका है कि ये अवयव है कहाँ पे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि A11 का मतलब अभी हमने बताया कि जो पहले लिखा है वो पंक्ति है और जो बाद में लिखा है वो क्या है, स्तंभ है। तो ध्यान से समझिएगा, इस तरीके से इस क्रम में अगर मैं IJ का मान भरता जाऊं, कोई एक ऑर्डर दे दिया गया हमको 2I - J ऐसा कुछ भी दे दिया गया, तो मैं यहाँ पे 11 के अवयव को कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से समझिएगा। 11 का मतलब क्या हुआ कि पहली पंक्ति और पहला स्तंभ में कौन सा अवयव आएगा। जैसे ये अवयव क्या है, इसका एड्रेस क्या है, इस अवयव को हम क्या कहेंगे। तो ये ध्यान से देखा जाए तो ये पहली पंक्ति में है और पहले ही स्तंभ में है, इसका मतलब ये अवयव कौन सा है, एलिमेंट कौन सा है, A11। कौन सा है भाई, A11 है। ये कौन सा है, A11। देखिए, और अगर मैं इसको बोलूं कि ये कौन सा है, ये कौन सा है, तो हमारी दृष्टि सबसे पहले कहाँ जाएगी कि किस पंक्ति में है। तो ध्यान से देखिए, ये तीसरी पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है, तो इसका एड्रेस क्या हो गया, इसका एड्रेस हो गया A32। क्या हो गया इसका एड्रेस, A32, अर्थात ये तीसरी पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। अगर मैं साइन x का एड्रेस पूछूं कि ये कहाँ पे है, तो आप क्या बताएंगे कि ये भाई दूसरी पंक्ति में है और कहाँ पे है, तीसरे स्तंभ में है। क्लियर हो रही बात। तो आव्यूह को इसके पहले इसको भी बताते हैं, लेकिन इसके पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि आव्यूह को हम किस प्रकार से इसके विभिन्न
या बहुत सारे पदों को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, जैसे हमारा ये क्या है A11, यहाँ पे क्या आएगा A12, यहाँ पे क्या आ गया A13 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे आ गया हमारा AIJ डॉट 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 डॉट। इसको हम कहाँ तक लिख सकते हैं, सॉरी A1J लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया A1N। क्लियर है। तो ध्यान से देखिए, जो पहली पंक्ति होगी उसमें ये जो पहला जो ऑर्डर है वो 1 ही दिखेगा। क्या दिखेगा 1। दूसरी पंक्ति में क्या दिखेगा, यहाँ पे ऑर्डर हमारा क्या दिखेगा 2 दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए 2 दिखना चाहिए। यहाँ के अवयव क्या होंगे, समान होंगे। जैसे ये हो गया तो यहाँ पे क्या आ सकता है, ऐसे डॉट डॉट कितने भी पद लिख सकते हैं। तो 2J हो गया, क्या हो गया भाई 2J डॉट 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 डॉट। कहाँ तक लिख सकते हैं इसको, 2N तक लिख सकते हैं। कहाँ तक लिख सकते हैं 2N तक। ऐसे ही अगर हम बढ़ाते जाएं, यहाँ पे हमने लिख दिया कि A10 लिख दिया हमने 10। चलिए A5 लिख दिया, सबको नहीं लिख सकते हैं, जितने भी हैं इनको हम व्यवस्थित करेंगे। A51, यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहला कॉलम बन रहा है तो यहाँ पे 1 दिखेगा। ये पहली पंक्ति बन रही है तो यहाँ पे पहले ऑर्डर पे 1 दिखेगा। क्लियर है। यहाँ पे अगला पद क्या होगा इसका, ऐसे ही अगर हम देखें तो A52 होगा। समझ में आ रही बात। A53 होगा। यहाँ पे देखा जाए तो A5J होगा डॉट डॉट डॉट। ये क्या होगा भाई, ऐसे हमें डिफरेंट टाइप के पद लिखना है, n पदों तक लिखना है सपोज दैट, तो A5N होगा। क्लियर है। तो ध्यान से देखिए, जैसे ये दूसरी पंक्ति हो गई, 5वीं पंक्ति के लिए हमने ये लिख दिया। अब आगे अगर हम जैसे इसकी आई वाली पंक्ति लिखना चाहते हैं, I1, तो यहाँ पे क्या हो गया AI2, फिर यहाँ पे क्या हो गया डॉट डॉट AI3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या हो गया AIJ डॉट 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 AIN। क्लियर है। अब ऐसे ही मैं इसको बढ़ाता जाऊं, कितना भी बड़ा अवयव, जितने भी हमारे पास डाटा कलेक्ट है उसको आप लिख सकते हैं। सपोज दैट मैं इसको लिखना चाहता हूं यमवीं पंक्ति तक, तो AM1, इसको ध्यान से देखिए AM2 डॉट 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 AM3, फिर डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो AMJ, और इसको हम कहाँ तक लिख सकते हैं AMN तक। क्लियर है। क्लियर है। इस तरीके से ब्रैकेट को बंद कर देंगे। क्या बात समझे आप, कि जो भी वास्तविक संख्या या फलन के जो भी अवयव हैं उनको हम जो है इस क्रम में लिख सकते हैं। इस क्रम में ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर हम गौर करें तो ये हमारी पहली पंक्ति है तो यहाँ पे 1 कॉमन है। ये हमारी दूसरी पंक्ति है तो यहाँ पे 2 कॉमन है। ये हमारी 5वीं पंक्ति है तो यहाँ पे क्या कॉमन है 5। ये हमारी आई वाली पंक्ति है तो यहाँ पे क्या कॉमन है आई। ये हमारी यमवीं पंक्ति है तो यहाँ पे क्या कॉमन है यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम कॉलम की बात करें तो ये हमारा पहला स्तंभ है तो ध्यान से देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 कॉमन है। ये क्या है दूसरा स्तंभ, ये क्या है तीसरा स्तंभ, और ये क्या है हमारा जेवा स्तंभ है, और ये क्या है यनवा स्तंभ। तो हमने इसको समझा क्या, हमारे पास कोड क्या हुई, यम गुणे कोड क्या हुई, ऑर्डर क्या हुई, कि इसमें इस आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं, तो भाई यम पंक्तियां, कितने स्तंभ है तो यन स्तंभ है। क्लियर हो रही बात। अब यहां यम और यन क्या है, यम और यन इज एलिमेंट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। यम और यन क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर के क्या हो सकते हैं, सदस्य हो सकते हैं। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, जैसा भी हमको ऑर्डर मिला हो। क्लियर है। अभी ध्यान से देखिए, जैसे यहां पे हमने एक ये आपको समझाया था कि यहां पे पंक्तियां कितनी हो रही हैं 3, और स्तंभ कितने हो रहे हैं 3, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ 3 गुणे 3। और इसमें
अगर हमसे पूछा जाए कि अवयवों की संख्या क्या हुई तो हम तुरंत बता सकते हैं कि 3 तियां 9 हुई। 9 अवयव हैं इसमें। क्लियर है? तो हमारी ख्याल से ये बात अब आपके समझ में आ गई होगी कि आव्यूह है क्या। आव्यूह वास्तव में किसी वास्तविक संख्या या किसी भी फलन के अवयवों को एक विशेष प्रकार के आयताकार क्रम यम गुणे यन के रूप में लिखने के तरीके को ही क्या कहेंगे, हम आव्यूह कहेंगे। ठीक है ना? और ये क्या है, ये आपका जो है आव्यूह का लार्ज फॉर्म है। इसको हम कितना भी बड़ा आव्यूह बना सकते हैं। इसके अवयवों को जैसे हमारे पास डाटा हो उनको हम व्यवस्थित करके लिख सकते हैं। हर आव्यूह का हर अवयव का एक एड्रेस होता है। सपोज दैट, अब इसको मिटा दिया जाए, ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ पे हमने एक आव्यूह लिख दिया। जैसे हमने लिख दिया कोई भी b इक्वल टू हमने लिख दिया 2 3 4 1 -2 3। ये ध्यान से देखिए। तो इसकी ऑर्डर या इसका कोटि आप बता सकते हैं ये किस ऑर्डर या किस कोटि का आव्यूह है। ध्यान से देखिए, किस ऑर्डर या किस कोटि का है। तो ऑर्डर, इसमें ऑर्डर को ही कोटि बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या गिनेंगे, पंक्ति। तो इसमें हम ध्यान से देख रहे हैं पंक्तियां कितनी हैं, 2। पंक्तियां कितनी हैं, 2। और स्तंभ कितने हो रहे हैं, 3। स्तंभ कितने हो रहे हैं, 3। अवयवों की संख्या कितनी हो रही है, 6। अवयवों की संख्या कितनी हो रही है, 6 हो रही है। क्लियर हो रही बात? तो अच्छा, आपसे पूछा जाए कि ये -2 कहाँ पे है, इसका एड्रेस क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि -2 जो है हमारा एलिमेंट्स, सदस्यों को हम स्मॉल ए से, चूंकि जो भी सदस्य होते हैं, एलिमेंट होते हैं, वो स्मॉल लेटर से शो किए जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, दूसरी पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। तो 22 पे कौन बैठा है भाई, -2। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए 4 कहाँ पे है, तो आप बताएंगे पहली पंक्ति में है। पहली दृष्टि आपकी पंक्ति पे जाए और दूसरी, पहली, दूसरा, तीसरे स्तंभ में है कौन, 4। क्लियर हो गई बात? इसी को और हम बड़ा कर दें, ध्यान से देखिए, हमने कर दिया 2 5 6, ऐसे और बढ़ा दिया। तो अब इसका ऑर्डर क्या हो गया, अब ध्यान से देखिए, अब इसमें 3 पंक्तियां हो गई और 3 ही क्या हो गए, स्तंभ हो गए। और सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। आपसे पूछा जाए ये 6 कहाँ पे है भाई, तो 6 कहाँ पे है, तीसरी पंक्ति पे है और तीसरे स्तंभ पे है, अर्थात A33 पे कौन है, 6 है। क्लियर है? मैं चाहूं तो यहां से मैंने एक स्तंभ को और कम कर दिया। अब ध्यान से देखिए, तो इस बात पे अगर आप गौर करेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप ध्यान से देखिए, अब इसका ऑर्डर क्या हो गया, अब सबसे पहले गिनना पंक्तियों को ही है। पंक्तियां तो रही 3, बट स्तंभ कितने हो गए हमारे, 2 हो गए। स्तंभ कितने हो गए, 2। क्लियर है? तो इसकी कोट या इसका ऑर्डर क्या है, 3 गुणे 2 का। क्लियर है? और इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 6। गिन डालेंगे तो 2 2 4 2 6। क्लियर? इसमें भी अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ है भाई, ये कहाँ पे है इस वाले आव्यूह में, तो आप कहेंगे कि सर ये जो है पहली पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। क्लियर है? पहली पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है कौन भाई, 3। क्लियर है? ये कहाँ पे है, तो ये तीसरी पंक्ति में, पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति में है और पहले स्तंभ में। तो हमारी ख्याल से अब आप ये बात समझ गए होंगे, कितने भी बड़े आव्यूह को हम इस तरीके से बता सकते हैं। ये इनके एड्रेस हैं कि यहाँ 11 पे क्या होगा। अब देखिए, आव्यूह जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस टाइप से मिलेंगे, अर्थात किसी भी आव्यूह को बनाने का जो क्रम है, उसका जो फार्मूला है, इसको ध्यान से नोट करिए। ये देखिए क्या है फार्मूला, A = AIJ यम गुणे यन। जैसे हमें ऑर्डर हो गया, ध्यान से समझिएगा, जैसे हमें क्या हो गया भाई, एक ऑर्डर मिल गया कि हमें एक आव्यूह का निर्माण करना है, जिसमें
या हमने एक आंकड़ा जो है जुटाया, हमने एक आंकड़ा जुटाया जिसमें 10 सदस्य हैं। एक आंकड़ा हमने जुटाया कि 10 अवयव वाले 10 अवयव वाले आव्यूह को 10 अवयव वाले आव्यूह को लिखने का क्रम या कोटि ज्ञात कीजिए। क्लियर है? बात को समझना। 10 अवयव वाला 10 अवयव हैं, 10 एलिमेंट्स हैं और एक आव्यूह बनाना है। तो हमने मान लिया कि जो 10 अवयव हैं इनके हम अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ध्यान से देख लीजिए कि एक तो बनेगा 1 गुणे 10, पक्का है बनेगा। दूसरा क्या बनेगा 10 गुणे 1 बनेगा। तीसरा क्या बनेगा 2 गुणे 5। चौथा क्या बनेगा 5 गुणे 2। क्या हम 10 को इससे ज़्यादा और अभाज्य संख्याओं में तोड़ सकते हैं? नहीं। 1 गुणे 10 अर्थात 1 गुणे 10 का मतलब पंक्ति 1 बनाएंगे और 10 अवयवों को लिख देंगे। कैसे? जैसे हमने एक आव्यूह ले लिया A, 10 अवयवों को लिखना है, तो यहाँ पे ये 1 का मतलब क्या हुआ कि पंक्ति 1 है। पंक्ति क्या है? 1 है। ठीक है? और ये क्या है? 10 स्तंभ हैं। तो ध्यान से देखिएगा, 1 गुणे 10 का मतलब है कि यहाँ पे हो गया पहला A11, फिर आएगा A12, फिर आएगा A13, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक आएगा? A, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये पहला है और इसको हमने 10 लिख दिया, 10। तो ये देखिए, इसको आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? कोई 10 अवयव हैं, कोई भी 10 अवयव हैं, तो इसको हमें एक पंक्ति और 10 स्तंभ में लिखना है। ध्यान से देखिए, पंक्ति तो 1 है और स्तंभ 1 2 3 4 5 है, ये 10वां स्तंभ हो गया। क्लियर है? अब हम 10 अवयवों को 10 गुणे 1 में कैसे लिख सकते हैं? बहुत समझने वाली बात है। अब आप इसको समझ जाएंगे तो आपको आव्यूह का प्रकार भी समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, 10 गुणे 1 में हम लिखें इसी को, तो A इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ कि पंक्तियां 10 हो गई और स्तंभ कितना हो गया? 1। तो देखिए, हमें 10 गुणे 1 में लिखना है, तो 10 गुणे 1 का मतलब क्या हो गया कि पंक्तियां 10, जो पहले है वो पंक्ति और जो बाद में है वो स्तंभ। इस बात को दिमाग में नोट कर लीजिए। तो हमें पंक्तियां तो 10 बनानी है लेकिन स्तंभ 1 ही रहेगा। तो ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे लिख दिया A11 और यहाँ पे लिख दिया A21, यहाँ पे लिख दिया A31, डॉट 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 डॉट, ऐसे चलते चले गए A10 और यहाँ पे लिख दिया 1। बताइए, ठीक है ना? क्लियर हो रही बात? इसका क्रम क्या बना है? 1 गुणे 1 क्यों बना है? क्योंकि एक पंक्ति है। और 1 गुणे 10 क्यों बना है? क्योंकि ऐसे हम देखें तो 10 स्तंभ बने हैं। क्लियर है? इसका क्रम क्या बना? इसका क्रम बना है 1 2 3 डॉट 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 10वीं पंक्ति तक। तो 10 पंक्तियां, कितनी पंक्तियां? 10 पंक्तियां और 1 स्तंभ। तो ये 10 गुणे 1 का बन गया। क्लियर है? अब देखिए, हमें 10 अवयवों को और कैसे लिखना है। हम 10 अवयवों को, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, दे दिया 8 अवयव हैं और इनको हम कितने क्रम या कितनी कोटि में लिख सकते हैं। क्लियर है ना बात? तो ध्यान से देखिए, जैसे 10 को हमने बताया, अब इसको हम 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 का मतलब क्या है कि 2 पंक्ति बनाएंगे और 5 स्तंभ बनाएंगे। तो 2 5 या 10, हमारे 10 अवयव कंप्लीट हो जाएंगे। कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। तो ध्यान से देखिए, हमें अब इसी आव्यूह को अगर हमें 2 गुणे 5 के क्रम में बनाना है तो मैंने लिख दिया A बराबर, ध्यान से देखिए, 2 पंक्तियां बनानी है। इस बात का ये हमें ऑर्डर मिला हुआ है कि पंक्ति कितनी रहेगी? 2। तो ध्यान से देखिए, A1 A11 A12 A13 A14 और A15।
क्लियर है? तो 1 2 3 4 5, 5 अवयव यहाँ आ गए। अब अगली पंक्ति बनानी है, चूंकि आर्डर में क्या है 2, एक को ही पकड़े रहेंगे तब भी सही बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए दूसरे में क्या आएगा, पहले स्थान चूंकि दूसरी पंक्ति है तो यहाँ 21, फिर A22, A23, A24 और A25। क्लियर हो गई बात? इसका आर्डर क्या लग गया, 2 गुणे 5 का। इसका आर्डर क्या लग गया, 2 गुणे 5 का। क्लियर हो रही बात? तो यहां पे ध्यान से देखिए, ये 5 ऊपर वाली लाइन में, 5 नीचे वाली लाइन में, कुल सदस्यों की संख्या 10 हो गई। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आएंगे तो अब आप कर लेंगे कि हाँ इस अवयव को इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, और जो भी अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं उसमें जो पहले स्थान पर है वो पंक्ति है और जो दूसरे स्थान पर है वो क्या है, स्तंभ है। पहले स्थान वाली पंक्ति है, दूसरे स्थान वाले का क्या है, स्तंभ है। अब ध्यान से देखिए, इसी का ये क्रम अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि पंक्तियां बनानी है अब की बार 5 और स्तंभ कितने बनाने हैं 2। तो ध्यान से देखिए, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इसको लिखने का तरीका होगा, पंक्तियां बनानी है 5 तो A11 और A12 एक साथ आ गए, A21 और A22 एक साथ आ गए, A23 यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हुई है, A31 होना चाहिए क्योंकि तीसरी पंक्ति बना रहा है। A31 और चलिए अच्छा ऊपर बनाते हैं, यहाँ जगह जो है थोड़ा सा नीचे कम हो रही है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे बना देते हैं। हमें आर्डर क्या मिला है, 5 गुणे 2 का एक आव्यूह बनाना, अर्थात 5 पंक्तियां होनी चाहिए और 2 स्तंभ होने चाहिए। तो खूब ध्यान से देखिएगा, बात समझ में आ जाएगी। 5 पंक्तियां बनानी है तो A11 और A12, ठीक है, मतलब 2 ही स्तंभ रखना है, तो फिर आगे नहीं जाना है, स्तंभ तो 2 ही रखना है। अब ध्यान से देखिए, A21 और A22, A31 और A32, A41 और A42, ध्यान से देखिए A51 और A52। क्लियर है? क्या देखा आपने, 5 यहां पे आ गए, 5 यहां पे आ गए। आर्डर क्या मिल गया, आर्डर मिल गया है हमारा 1 2 3 4 5, 5 तो पंक्तियां हैं और 1 और 2 क्या हैं, स्तंभ। क्लियर है बात? क्लियर है बात? ये पहली जहां 1 1 आगे लिखा है ये पहली स्तंभ, पहली पंक्ति है, 2 2 लिखा है दूसरी पंक्ति है, 3 3 लिखा है तीसरी, 4 4 चौथी, 5 5 का मतलब 5वीं। तो ये 5 पंक्ति, और यहाँ पे ध्यान से देखिए 1 कॉमन है और 2 कॉमन, अर्थात इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है, 2, और एलिमेंटों की संख्या कितनी है, 10। ऐसे ही अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको कोई भी संख्या दे दिया जाए कि इतने अवयव का है और इसको हमें आव्यूह में लिखना है, तो अब आप बताइए उसके अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, और जो आगे है वो पंक्ति है और जो पीछे है वो क्या है, स्तंभ है। क्लियर है? और इसी क्रम में आप इनको बना लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इसमें जो है अभी आप यहाँ पे जब एक पंक्ति देख रहे हैं, एक पंक्ति देख रहे हैं तो इसे कहेंगे पंक्ति आव्यूह। क्या कहेंगे, पंक्ति आव्यूह। और एक स्तंभ देख रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे, स्तंभ आव्यूह, क्योंकि इसमें स्तंभ खाली दिखाई दे रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो आइए अब हम लोग आव्यूह का प्रकार सीखते हैं कि आव्यूह के प्रकार कितने होते हैं और कितने प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। तो ये इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे हाँ हमने इसको लिखा था, इसको भी समझ लीजिए, तब प्रकार पे चलते हैं। जैसे A = AIJ M गुणे N, हमें आर्डर मिल गया कि हमको एक आव्यूह बनाना है 2i - 4 पे, 2i - 4 या 3j पे। चलिए 2i - 3j पे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। अपान भी लगा सकता है, कुछ भी, तो डरने की जरूरत नहीं है। तो A हमको बनाना है, ये हमको एक जो है समीकरण समझ लीजिए दे दिया गया, और आर्डर हो गया कि हमको 3 गुणे 2 का एक आव्यूह बनाना है। कितने का? 3 गुणे 2 का आव्यूह बनाना है।
मतलब यम का मान 3 है और यन का मान 2 है। क्लियर है? ध्यान से देखिए, हमें ये मिल गया ऑर्डर की A = IJ यम गुणे यन, और हमें समीकरण क्या दे दिया गया 2i-3j के क्रम में इस ऑर्डर पर हमको 3 गुणे 2 का एक आव्यूह बनाना है। सपोज दैट हमने आव्यूह ले लिया A हमको बनाना है, ठीक है, A आव्यूह बनाना है और इस क्रम में बनाना है। तो इसमें सबसे पहले हम आइए देखते हैं कि सदस्य कैसे होंगे। तो ध्यान से देखिए, पंक्ति कितनी बनानी है 3 और स्तंभ कितने बनाने हैं 2। पहला सदस्य क्या मिलता है A11, पहला एलिमेंट A11 का मतलब क्या हुआ कि I का मान 1 और J का भी मान 1। तो आइए हमें जो भी समीकरण मिला है उसमें रख देते हैं। 2 गुणे I का मान 1 माइनस 3 गुणे J का भी मान 1, तो 2 माइनस 2 1 कम 2 3 1 कम 3, कितना आया माइनस का 1। अब ध्यान से देखिए A12 का मतलब हुआ कि I की जगह 1 और J की जगह 2। तो चलिए रखते हैं भाई, 2 गुणे I की जगह 1 माइनस 3 गुणे J की जगह पे 2, कितना हुआ 2 माइनस 6 इक्वल टू कितना आया माइनस का 4। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या A13 बनेगा? क्या A13 बनेगा? 13 का मतलब हुआ कि पंक्ति तो 1 हो गई, लेकिन 3 का मतलब हो गया कि स्तंभ 3 हो गया, लेकिन स्तंभों के लिए ऑर्डर कितने का मिला है 2 का, तो हम A13 इसमें नहीं बनाएंगे। अब ध्यान से देखिए, तो पहली पंक्ति के लिए 2 सदस्य हमें मिल चुके हैं। अब दूसरी पंक्ति पे चलते हैं, चूंकि ऑर्डर मिला है 3 पंक्तियां बनाने का। तो जो दूसरी पंक्ति होगी उसका पहला सदस्य क्या होता है? जो दूसरी पंक्ति होगी उसका पहला सदस्य क्या होता है? A21। क्या होता है भाई? दूसरी पंक्ति का मतलब 2 आगे आएगा और पहले स्तंभ का मतलब 1 आएगा। तो ध्यान से देखिए, दूसरी पंक्ति का मतलब I हो गया 2, तो 2 दूना, चलो अच्छा 2 गुणे 2 माइनस 3 गुणे 1, तो 4 माइनस 3 कितना आएगा भाई? अवयव कौन सा आएगा वहां पे? 1। अब दूसरा जो है स्तंभ, दूसरे स्तंभ में क्या आएगा दूसरी पंक्ति के हिसाब से? तो A22 हो जाएगा, I भी 2 और J भी 2, तो 2 दूना 4 लिखते हैं और 3 दूना 6 लिखते हैं, कितना आ गया माइनस का। तीसरा स्तंभ बनना नहीं है तो 1 2 इसका ध्यान रखिए, 1 2 1 2 पहला स्तंभ हो रहा है, दूसरा स्तंभ हो रहा है। क्लियर है? अब हमको तीसरी पंक्ति के लिए क्या बनाना है? तीसरी पंक्ति में क्या आता है? पंक्ति में तीसरी पंक्ति कहाँ शुरू होती है? 31 से, मतलब तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो I का मान 3, 3 दूना 6 और J का मान 1 है, तो 3 1 कम 3, कितना आ गया? 3 आ गया। A32, I की जगह 3, 3 दूना 6 और J की जगह 2, तो 3 दूना 6, कितना आ गया 0। क्लियर है? तो इसलिए आव्यूह का निर्माण क्या हुआ? A = इस क्रम में, इस समीकरण से इस क्रम में जो भी आव्यूह बना वो देखिए क्या बना, उसके सदस्य कैसे आए। क्लियर हो रही बात? इसको रफ कर दिया जाता है। तो ध्यान से देखिए क्या बना भाई। पहली पंक्ति में क्या क्या आया है? पहली पंक्ति में आया है माइनस का 1 11, और पहली पंक्ति में दूसरा सदस्य क्या आया है? माइनस का 4। यहाँ पे भी लिखने में सावधानी रखना, नहीं सोचो ऐसे लिखे तो ऐसे लिख दें, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है? पहली पंक्ति की बात हो रही तो मुझे ये देखना है, ठीक है, पहला नंबर देखना है। ये पहली पंक्ति है, तो पहली पंक्ति ऐसे लिखी जाती है ना भाई। पहली पंक्ति का पहला अवयव क्या है? ये पहली पंक्ति का जो दूसरा अवयव है, पहली पंक्ति में जो दूसरा अवयव है वो क्या है? माइनस का 4। ठीक है? अब ध्यान से देखिए, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव क्या है? 1। दूसरा अवयव क्या है? माइनस का 2। तीसरी पंक्ति का पहला अवयव 3 और दूसरा अवयव है 0। तो ध्यान से देखिए किस क्रम में बन के तैयार हुआ? पंक्तियां हो गई 3 और स्तंभ हो गए कितने आपके? 2। क्लियर हो गई बात?
तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आप आव्यूह का निर्माण कर सकते हो। यहाँ पे अपान लगा दे, 2 लगा दे, 3 लगा दे, 4 लगा दे, कोई भी संख्या लिख दे, आपको घबराना नहीं है, कैलकुलेशन सही रखना है। आई और जे का मान क्रमानुसार इसको देखते हुए आप लिखेंगे कि आर्डर कितने का मिला हुआ है। क्लियर हो गई बात? तो हमारी ख्याल से ये भी बात समझ गए होंगे। कोई भी आपको एक समीकरण के रूप में अगर एक आर्डर दे दिया गया कि इस समीकरण से जो है एक आव्यूह का निर्माण करना है और वो 4 गुणे 3 में करना है कि 3 गुणे 5 में करना है कि 1 गुणे 2 में करना है, जिसमें भी करना है वो आप आर्डर देखिए और इस हिसाब से आप प्रैक्टिस करिए, बनता चला जाएगा। ठीक है, तो इसको पेन और पेपर लेके बैठे हो तो इसको नोट करते चलिए, इसको नोट करते चलिए। नोट करते चलोगे तो एक क्वेश्चन बताया जाए, उसी पे 1-2 क्वेश्चनों का और अभ्यास करिए, अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। बच्चों अभी आप आव्यूह की परिभाषा जाने कि आव्यूह होता क्या है, ठीक है ना। आव्यूह क्या होता है, आव्यूह कैसे बनाया जाता है, इसके अवयव कैसे लिखे जाते हैं, इसको लिखने के तरीके क्या हैं। आप ध्यान से देखिए, आव्यूह सिंगल होता है, सिंगुलर होता है, बट मैट्राइसेस क्या होता है, मैट्रिक्स और मैट्राइसेस क्या होता है, मतलब एक से अधिक आव्यूह। तो अब हम लोग आव्यूह के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही कि आव्यूह क्या होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, आव्यूह बनाया कैसे जाता है, आव्यूह की परिभाषा क्या होती है, ये सारी बातें आपने अच्छे से सीख लिया होगा। आप इसको जहाँ पे कम समझ में आया हो आप वीडियो को रिवर्स कर लीजिए और इसको 1-2 बार देखेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। खाली क्या है कि कलम और कागज लेके बैठिए, पेन और पेपर लेके बैठिए, इसको नोट करिए और नोट करके प्रैक्टिस करिएगा, समझ में आ जाएगा। आसान बात है, बहुत कठिन बात नहीं है। तो अगले वीडियो में अब हम मिलते हैं आपसे और आपको बताते हैं कि आव्यूह के प्रकार क्या होते हैं। आप पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज तो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।